बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 1 सादत हसन मंटू का लिखा हुआ अफसाना नया कानून का खुलासा पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए अब बिला ताख़ीर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग देखिए, उस्ताद मंगू की मालूमात और शोहरत। गुज़श्ता तमाम असबाक के खुलासा जात में आपको बताया जा चुका है कि हेडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए बनाई जाती हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग बनाना खुलासे के अंदर ये दुरुस्त नहीं है। जब आप पेपर में खुलासा लिखेंगे तो आप हेडिंग्स बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो पहली हेडिंग देखिए, उस्ताद मंगू की मालूमात और शोहरत। डियर स्टूडेंट्स, मंगू कोचवान, कोचवान कहते हैं तांगा चलाने वाला। मंगू कोचवान कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन अपनी सुनी सुनाई मालूमात के बाइस अपने जैसे कम अक्ल कोचवानों में ज़हीन समझा जाता था। एक बार उसने अपनी सवारी से स्पेन की जंग की खबर सुनी और जूं की तूं गामा चौधरी को बता दी। बाद में जब खबर सच साबित हुई तो उसकी बातों पर एतबार बढ़ गया और सब उसे उस्ताद कहने लगे। अगली हेडिंग देखिए, अंग्रेज़ों से नफरत और नए कानून की उम्मीद। उस्ताद मंगू अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करता था। जब कभी किसी अंग्रेज़ से जलील होता या उनके शराब नोशी के रवैये से तंग आता तो बरसरे आम यानी सब के सामने उनकी बुराइयां करता और किसी ऐसे कानून की आमद का मुंतज़िर रहता जो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। एक रोज़ जब उसने इंडिया एक्ट के निफाज की बात सुनी तो वो खुशी से झूम उठा और नत्थू गंजा को भी अपनी इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया कि अब अंग्रेज़ों का राज ख़त्म होने वाला है। अगली हेडिंग देखिए, वकीलों की बातें और मंगू का रद्द-ए-अमल। कुछ रोज़ बाद उस्ताद मंगू ने दो बैरिस्टर्स को नए कानून पर गुफ्तगू करते सुना। मंगू को महसूस हुआ कि वो आज़ादी के मुखालिफ हैं। इस पर गुस्से में आकर मंगू ने दबे अल्फाज में उन्हें टोडी बच्चे कह दिया, जिससे उसकी कौम परस्ती का जज्बा झलकता है। अगली हेडिंग, नई सोच के नौजवान। एक दिन तीन नौजवान उसके तांगे पर सवार हुए और नए कानून के फ़वाइद बयान करने लगे, जैसे नौकरियां, डिग्री होल्डर्स को मौक़े और सरकारी सहूलतें। उनकी बातों से मुतासिर होकर उस्ताद मंगू के नज़रियात में तब्दीली आई। अब वो नए कानून का बड़ा हिमायती बन चुका था। हालांकि उसने मस्बत और मनफी दोनों बातें सुन रखी थीं, मगर अपनी सोच को सब पर मुकद्दम समझता था। यानी उसने नए कानून की बुराइयां भी सुन रखी थी, नए कानून की अच्छाइयां भी सुन रखी थी, उसके फ़ायदे भी सुन रखे थे, लेकिन बुराइयों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। डियर स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग, यकम अप्रैल और मंगू की मायूसी। जब यकम अप्रैल की सुबह आई तो उस्ताद मंगू को हर चीज़ वैसी ही पुरानी लगी। ना आसमान बदला, ना लोग, ना फिजा। तालिबे इल्म कॉलेज से खुशी खुशी निकल रहे थे, लेकिन उस्ताद मंगू को उनके चमकते कपड़े भी मैले लगे। वो किसी नई तब्दीली का नज़ारा करना चाहता था, मगर कुछ भी नया महसूस ना हुआ। अगली हेडिंग, पुराने दुश्मन से मुलाकात। मंगू की बेचैनी में इजाफा हो रहा था। उसने छावनी जाने का इरादा किया कि शायद वहाँ से कोई इत्तिला या तब्दीली का पता चले। वो एक सवारी के इंतज़ार में सिगरेट सुलगाता हुआ बैठा कि अचानक एक गोरे ने उसे सड़क के पार से बुलाया। उस्ताद मंगू पहले तो उसे ले जाने से इनकारी हुआ, मगर फिर ज़्यादा किराया लेने की नीयत से तैयार हो गया। जब गोरे ने टकसाली जाने का कहा तो उस्ताद मंगू ने उसे पहचान लिया। ये वही अंग्रेज़ था जिससे उसकी पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। मंगू ने मौका देखकर किराया बहुत ज़्यादा बताया। आखिरी हेडिंग देखिए, गोरे से झगड़ा और गिरफ्तारी। जब अंग्रेज़ ने किराया देने से इनकार किया तो उस्ताद मंगू ने उसे मारना शुरू कर दिया और साथ साथ नारे लगाता रहा कि अब नया कानून है, अब हमारा राज है। लोग जमा हो गए, दो सिपाही आए और गोरे को छुड़ाया, मगर उस्ताद मंगू का जोश थम न सका। जब सिपाहियों ने उस्ताद मंगू को पकड़कर थाने ले जाना शुरू कर दिया तो वो रास्ते भर नया कानून चिल्लाता रहा, मगर थाने पहुंचने पर सिपाही ने कहा, नया कानून, क्या बक रहे हो, कानून तो वही पुराना है। और यूं उस्ताद मंगू को हवालात में बंद कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 1 सादत हसन मंटू का लिखा हुआ अफसाना नया कानून का खुलासा पढ़ा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी असबाक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।